पिछले क्लास में रिफ्लेक्शन से रिलेटेड बातें हुई थी। आज हम लोग करेंगे रिफ्लेक्शन अलग अलग सरफेसेस पे। हमें जनरली दो तरह के सरफेस पे रिफ्लेक्शन करने हैं, एक कर्व और एक स्फेरिकल। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में थोड़ा सा। क्या मतलब होता है ऑब्जेक्ट का और क्या मतलब होता है इमेज का। ठीक है सर, देखिए, क्योंकि सारी कहानी ऑब्जेक्ट और उसके इमेज से रिलेटेड ही होने वाली है, इसीलिए इनको अच्छे से समझना होगा कि क्या मतलब होगा ऑब्जेक्ट और उसके इमेज का। कंसेप्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। देखो, ध्यान से समझिएगा ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। देखो, जनरली हम लोग ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? दैट कैन वी सी, जिसे आप देख पाते हो वो आपके लिए ऑब्जेक्ट होता है। जिसे आप देख पाते हो वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हम लोग अपने जनरल लैंग्वेज में उसे कहते हैं जिसे हम लोग देख पाते हैं। जैसे ये मार्कर दिखता है ऑब्जेक्ट है, बोर्ड दिखता है ऑब्जेक्ट है, हम दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, सारी चीजें दिखती, जो भी चीजें दिखती है वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? मतलब भी ऑब्जेक्ट का यही है जिसे आप देख पाते हो। नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब द थिंग्स दैट वी कैन सी, द थिंग्स दैट वी कैन सी। ये तो बस ऐसे हुआ कि चलो कुछ भी हम पूछे तो आप भी कुछ भी बोल दिए कि ऐसी चीजें जो दिख रही है वो ऑब्जेक्ट है। इसे डिफाइन कैसे करें? देखो, आप किसी भी चीज को कैसे देख पाते हो, इसे देखिए। आप किसी भी चीज को देखते कैसे हो? जैसे मान लो ये एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आपको कैसे दिख रहा है? ये आपको तभी दिखता है जब यहां पे मान लो सोर्स है लाइट का, और इस सोर्स से लाइट इस ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रही हो और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पहुंच जाती है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट दिखता है आपको। एकदम नेचुरल फिनोमेना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप तभी देख पाते हो जब उससे लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। क्लियर है? ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि आपको ये दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इससे लाइट आ रही है। अगर ये लाइट यहाँ पे नहीं आती तो क्या ये ऑब्जेक्ट आपको दिखता? नहीं। तो ऑब्जेक्ट दिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट। ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट ही ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देगी। नहीं, अगर ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं आएगी तो ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं। ये बात क्लियर है? अब अगर हम ये भूल जाए फिर भी ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से लाइट आपकी आंखों तक आ रही है, तो हमारे ब्रेन ने ये कहा कि अच्छा, ऑब्जेक्ट हम लोग उसे कहेंगे जिससे लाइट आएगी हमारी आंखों में। स्वाभाविक बात है भाई, है कि नहीं? जिससे लाइट हमारी आंखों तक आएगी वो ऑब्जेक्ट होगा हमारे लिए। बोलो, इनमें किसी को कोई दिक्कत? ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट वो चीजें होंगी जिससे लाइट हमारी आंखों में आएगी। भाई अगर ये बोर्ड से लाइट आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो ये बोर्ड थोड़ी ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट है इसका मतलब यहां से लाइट आपकी आंखों तक आ रही है। नहीं, तो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वह लाइट को आपकी आंखों तक सेंड करेगी। ऑब्जेक्ट वही होगा जो लाइट को आपकी आंखों में भेजेगी, सेंड करेगी। समझ पाए? इसका मतलब हम ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे जिससे लाइट हमारी आंखों में आएगी। इसका मतलब हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट एक तरह से सोर्स ऑफ लाइट है सर। समझ पाए? हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट है कि नहीं है? ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए ऑब्जेक्ट को जनरली हम लोग कहते हैं ये सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट होता है। ऑब्जेक्ट जनरली सोर्स ऑफ लाइट है। सही बात है ये। सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये मिसकंसेप्शन दिमाग में मत डालना कि अच्छा एक मार्कर लेके चले गए अंधेरे में। ना भाई, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ये नहीं हुआ
कि वो लाइट इमिट करेगी, वो लाइट इमिट नहीं करेगी, वो किसी और की लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। किसी और जो सोर्स होता है वो भी ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन हमें इससे मतलब होना चाहिए कि सामने वाली चीज से अगर लाइट हमारी आंखों तक आ रही है तो सामने वाले को तुम सोर्स ऑफ लाइट नहीं बोलोगे। भाई सोर्स ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जिससे लाइट आती है। और यहां से लाइट आपकी आंखों में आ रही, तो क्या ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं हुआ आंखों के लिए? बिल्कुल हुआ। हाँ, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका खुद का लाइट होता है ल्यूमिनियस, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होता है किसी और का लाइट तुम्हें दे रहा होता है। भाई तुमको इससे कोई मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट खुद का लाइट तुम्हें दे रहा है, किसी और का लाइट लाके देता है। ये लाइट कहीं से मांग के लाया, चोरी करके लाया, डकैती करके लाया, कुछ भी छीन के लाया, किसी से लाया, उससे तुमको क्या मतलब? तुम्हारी आंखों को तो बस इससे मतलब है कि उससे लाइट आ रही कि नहीं आ रही है। अगर आ रही तो ऑब्जेक्ट है, वो लाइट खुद का है या किसी और का है, डजंट मैटर। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। मतलब इसे डिफाइन करने के लिए, अब किसी ऑब्जेक्ट के एक पर्टिकुलर पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दो इंसिडेंट रे चाहिए। ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए, पॉइंट के पोजीशन को बताने के लिए दो इंसिडेंट रे चाहिए। यानी ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड बाय, नहीं, हाँ, ऑब्जेक्ट can be defined by incident ray, इंसिडेंट लाइट रे। ये इंसिडेंट रे डिफाइन करती है। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट के पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम 2 इंसिडेंट लाइट रे रिक्वायर्ड। इंसिडेंट लाइट रे रिक्वायर्ड। मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है? उस पॉइंट का पोजीशन कहाँ होगा? किसी भी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजीशन को डिस्क्राइब करना हो तो मिनिमम 2 इंसिडेंट रे आपको चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी ले सकते हो। ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड छोटी सी बातें हो गई। आइए इमेज से रिलेटेड बात कर लें। मतलब अगर आपको ऑब्जेक्ट को पहचानना हो तो आपको इंसिडेंट लाइट रे देखनी है। इंसिडेंट लाइट रे से ही ऑब्जेक्ट का सेंस होगा आपको। आते हैं इमेज। देखो, इमेज एक ऐसा वर्ड है जो इमेजिनरी वर्ड से मिलके ही बना है। इमेज मतलब इमेजिनरी, सच में तो होता है नहीं, है ना? इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे मीट करती हो, एपेरेंट या वर्चुअल मीटिंग होता है, उससे इमेज बनता है। इमेजिनरी है ये रियल नहीं, इमेजिनरी होता है। इट इज अ रियल और एपेरेंट, रियल और एपेरेंट मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे का एपेरेंट या रियल मीटिंग पॉइंट को हम लोग इमेज कहते हैं। ठीक है? ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रे का रियल इंटरसेक्शन से या एपेरेंट इंटरसेक्शन से बनता है। मतलब इसे डिफाइन करना हो तो आप रिफ्लेक्टेड लाइट रे या रिफ्रैक्टेड लाइट रे से डिफाइन करते हैं। नहीं, पॉइंट ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन इमेज कैन बी defined by
मिनिमम टू रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। मिनिमम दो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे आपको चाहिए इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए, इमेज के किसी पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। समझ पाए? इमेज इमेजिनरी पॉइंट होता है जो रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद जहां पे लाइट इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट इमेज बनता है। ये जनरली दो टाइप में अवेलेबल है। आपके पास जो इमेज है वो जनरली दो है। एक आपको पता है कि रियल इमेज होता है और एक इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल। देखो, और ये सवाल थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट सा बन जाता है कि क्या मतलब होता है रियल और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बीच का डिफरेंस। ठीक है, देखो सबसे पहली बात कि रियल इमेज रियल इंटरसेक्शन से बनता है। रियल इमेज रियल इंटरसेक्शन से बनता है नहीं, इट इज फॉर्म्ड बाय रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे। नहीं, रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे से। जबकि वर्चुअल इमेज बनता है, इट इज फॉर्म बाय द apparent intersection of reflected और रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के apparent इंटरसेक्शन से बनता है। ये स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं आप रियल इमेज को, ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। आप इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, जबकि ये इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। आप इसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। एक और खास बात कि रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये हमेशा उल्टा होता है, जबकि वर्चुअल इमेज किसी भी चीज में बनेगा, चाहे वो लेंस में बने या मिरर में बने, हमेशा सीधा होता है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। यह हमेशा सीधा होता है बाबू। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड। किसी पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करना हो तो बोलो। अब सबसे पहले ये देखेंगे कि रिफ्लेक्शन जो होगा हमारे पास, हमें एक सरफेस, दो तरह के सरफेस पे दिखना है। रिफ्लेक्शन दो तरह के सरफेसेस पे हमें स्टडी करनी है रिफ्लेक्शन की। एक हमारे पास सरफेस होगा प्लेन, एक होगा प्लेन मिरर और एक होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, अब इस पे बात ही नहीं करते हैं। प्लेन मिरर पे काम करते हैं। ठीक है, देखो पहले ये बताओ मिरर का मतलब क्या हुआ। एक ऐसा मेडअप ऑफ ग्लास हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कंप्लीटली स्मूथ, एकदम वेल पॉलिश्ड होता है ये मिरर, नहीं। और प्लेन मिरर मतलब क्या होगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो, प्लेन हो। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन इज कॉल्ड प्लेन मिरर। नहीं, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन होगा। प्लेन मतलब एकदम उबड़ खाबड़ नहीं, एकदम बिल्कुल ही प्लेन, लेवल। प्लेन मतलब लेबल्ड, कंप्लीटली लेबल्ड, समझ रहे? प्लेन मिरर होगा, बिल्कुल सा। अब आइए रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर देखते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑन
प्लेन मिरर, या यहीं पे रिफ्लेक्शन से आप ये चीज़ समझ लीजिए कैसे इमेज बनता है। नहीं, इमेज फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए समझिए। इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑन प्लेन मिरर। देखो सर, आपको क्या करना है, एक प्लेन मिरर लेना है, समझना सर। ये हमने एक प्लेन मिरर लिया, ठीक है। एक प्लेन मिरर लेना है और एक पार्ट इसका सिल्वर्ड कर दिया जाता है, पेंटेड रहता है, ताकि बस ये शो हो जाए कि इसका एक पार्ट सिल्वर्ड किया हुआ है। अब हमने क्या किया, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। हमने एक ऑब्जेक्ट को इसके सामने रख दिया, यहां पे देखो। ऑब्जेक्ट को जब भी रखोगे ना, एक ध्यान से रखना है कि ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखना है, इसके ऊपर एक एरो हेड दे देना है, ठीक है। इसके ऊपर एक एरो हेड दे दीजिएगा। और एरो हेड में क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि इसका लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट कौन सा है और इसका अप पार्ट और डाउन पार्ट कौन सा है। जैसे हम एक पार्ट को इसको ब्लू कर देते हैं, ब्लू पेंट, ठीक है, ताकि जो इमेज बनेगा वो क्लियर हो जाएगा कि लेफ्ट राइट चेंज कैसे होता है। और एक पार्ट को हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है, ताकि साइड वे चेंज होगा तो पता चल जाएगा, लेफ्ट राइट टाइप का। चलो क्लियर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को का इमेज कैसे बनाए, ध्यान से समझिएगा सर। अब ये पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनाना है आपको, ऑब्जेक्ट के किसी दो पॉइंट का इमेज बना लीजिए। मतलब एक टॉप का इमेज बना लीजिए और एक बॉटम वाले पॉइंट का बना लीजिए, और बाकी सारे पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, आपका इमेज फाइनल हो जाएगा। और किसी एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए दो लाइट रे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। चलो एक लाइट रे को हमने क्या किया, सीधे सीधे मिरर पे फॉल करा दी। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। तो जिस रास्ते से लाइट जाएगी उसी रास्ते से लाइट रिफ्लेक्ट कर गई, वेरी गुड। एक और लाइट रे ले लो, हमने एक लाइट रे और ले ली, मिरर पे फॉल करा दी। अब यहां पे रिफ्लेक्शन कैसा होगा, I इक्वल टू आर से लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये सुन लो, I इक्वल टू आर से ये होगा आपका नॉर्मल, ध्यान देना बाबू, ये होगा नॉर्मल, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ बनेगा ऐसा, ठीक है। ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखो हुआ क्या, ध्यान देना सर, I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट कर गई है। अब ये रही रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये रही रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्या ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे सच में कहीं पे इंटरसेक्ट करने वाली है? लग रहा है कभी इन दोनों का मिलन होगा ना, ये इधर जा रही है, ये कभी नहीं मिलेगा। तो जब भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे, क्योंकि इमेज कौन बनाएगा, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे की इंटरसेक्शन से तो रियल इंटरसेक्शन तो होने से रहा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं, किसे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे को। तो ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट किए, ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट कर दी डॉटेड में, और देखो ये वाली लाइट रे को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, ये वाली वे लाइट रे पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट किए, यहाँ पे ये बन गया इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये बना इस पॉइंट का इमेज, इस पॉइंट का इमेज,
क्लियर? अभी तो ऊपर वाले टॉप पॉइंट का इमेज मिला, अभी बॉटम पॉइंट का इमेज बनाना बाकी है। आइए बॉटम पॉइंट का इमेज बनाते हैं। यहां से भी एक काम ड्राइंग आसान करने के लिए हम लोग क्या किए, एक I इक्वल टू आर से, मतलब I इक्वल टू 0 से लाइट रे को मिरर के परपेंडिकुलर फॉल करा दिए। ये इसी रास्ते से फिर से वापस लौट जाएगी। और एक लाइट, देखो आप लाइट रे जिस भी डायरेक्शन में इंसिडेंट करना चाहो आप कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस I इक्वल टू आर को फॉलो करते रहना है। और एक लाइट रे मान लो मिरर पे फॉल करी, नॉर्मल पता चल गया, तो यहां से I इक्वल टू आर से लाइट रे फॉल जब करेगी, I इक्वल टू आर से ये रिफ्लेक्ट भी करेगी, है ना, I इक्वल टू आर से इसे रिफ्लेक्ट भी करा देना है। ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखो यहां भी ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रे कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इस केस में हम लोग फिर से वही काम करेंगे, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे, पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करना है। और जहां पे ये लाइट रे बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ जहां भी एक्स्ट्रा प्लॉट करने से ये कटेगी, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट का इमेज बनेगा। अब आपको बॉटम वाला पॉइंट का इमेज मिल गया, टॉप वाले पॉइंट का इमेज मिल गया। अब आप इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, आपको एक कंप्लीट इमेज मिल जाएगा। और सारे पॉइंट का इमेज बनाना जरूरी नहीं है, टॉप का बॉटम का बना देंगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ, समझो बात को, यहां तक कोई दिक्कत ड्राइंग में नहीं। अब एक बार जरा ध्यान से देखिए, ये जो ब्लू पार्ट का इमेज बनेगा, वो ब्लू पार्ट का इमेज किस तरफ बनेगा, लेफ्ट में कि राइट में? ब्लू पार्ट का, ब्लू पार्ट का इमेज इधर है तो इधर ही बनेगा, तो ब्लू पार्ट का जो इमेज बनेगा वो इस तरफ ही बनेगा। और ब्लैक पार्ट का इमेज इस तरफ बनेगा। इसमें क्या होता है, लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है ना, मिरर में, प्लेन मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होता है। बस ये इमेज बन गया आपका इस तरफ। ऐसा क्यों होता है ये भी समझ लो। देखो अब इस पॉइंट का इमेज जो बनेगा, ये वाला जो ब्लू टिक है, इस ब्लू वाले पॉइंट, हर पॉइंट का इमेज बनाते हैं ना हम लोग, तो इस वाले पॉइंट का इमेज यहां बनता है और ब्लैक वाले पॉइंट का इमेज उधर बनेगा। इसीलिए ऐसा होता है बाबू, जिसका इमेज जहां बनेगा वही ना बनाओगे, ये मेरे कहने से नहीं हुआ है, जहां होता है वही बना रहे हैं। इस तरह से आपका प्लेन मिरर में इमेज बनके तैयार है, कंप्लीट। अब आपको ये समझना है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे ऑब्जर्व करने लायक है। आइए कुछ ऑब्जर्वेशन देखें। सबसे पहली बात, ध्यान से देखो, सबसे पहली बात कि हमने क्या ऑब्जर्व करी कि नेचर ऑफ इमेज यानी प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, ये पूछा जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सबसे पहला आपने क्या देखा, पहली बात कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज की साइज के बराबर है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट इमेज भी उतना बड़ा, जितना मोटा उतना ही मोटा। तो साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल प्रोपोर्शन, हर एंगल से, हर तरह से, चाहे वो हाइट हो, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस वगैरह सब कुछ। पहली बात। दूसरा क्या हुआ, अगर आप जरा गौर करो तुम्हें पता चले कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा ना सर, मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे होगा, मिरर से इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बनता है सर। आप प्लेन मिरर में ये आपने ऑब्जर्व किया है ना। मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। नहीं,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। ये बातें भी ऑब्जर्व करी आपने। तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो नेचर की बात अगर करें, नेचर कैसा होता है, नेचर रियल है कि वर्चुअल, बताइए। रियल इंटरसेक्शन से बना है कि वर्चुअल इंटरसेक्शन से? वर्चुअल इंटरसेक्शन से, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा। हाँ, वर्चुअल इमेज फॉर्म बनेगा बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसी को कहते हैं इरेक्ट। ऊपर देखो, टॉप का इमेज ऊपर ही बनाना, उल्टा नहीं, ऊपर नीचे नहीं हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के ये पीछे बनता है। ठीक है, कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा, इरेक्ट इमेज बनेगा, और किधर बनेगा? बिहाइंड द मिरर। ये जो इरेक्ट मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब होता है लेटरली इन्वर्टेड, और ये जो लेफ्ट राइट चेंज होता है इसे कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। इसे भी समझ ही लेते हैं, आओ इसे भी समझ ही लेते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, देखो लेटरल जैसा नाम वैसा काम, लेटर जैसा उल्टा होना, उसी को कहेंगे लेटरल इन्वर्जन। नहीं, लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है? लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द राइट ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा। नहीं, दिस साइडवे चेंज, ये जो साइड का चेंज हो जाता है, लेफ्ट राइट का चेंज होता है, इसी को लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। दिस साइडवे चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। इसे ही कहा जाता है बाबू क्या? लेटरल इन्वर्जन। जो साइड वे चेंज होता है लेटरल जैसा, जैसे इसको देखो, मान लो ये हमारे पास एक मिरर है ना, इसके सामने जैसे कोई आप लेटर रखोगे, जैसे ये लेटर रखा आपने P, तो जैसे L रखा, नहीं, L का जो इमेज बनेगा, L का इमेज ऐसा बनेगा, L का इमेज ऐसा बनेगा। उसी तरह से P का इमेज ऐसा बनेगा। उसी तरह से B का इमेज ऐसा बनेगा। नहीं, और ये जो होता है इसको नहीं कहते हैं, लेटर उल्टवर्ट हो गया, इसलिए इसे कहा जाता है लेटरली इन्वर्टेड, लेटर उल्टा होना। ऑब्जेक्ट ऐसा उल्टा नहीं होता है, इसका इमेज ऐसा से ऐसा नहीं बनेगा, साइड वे बस चेंज होता है, और यही साइड वे कहलाती है लेटरल इन्वर्जन। बोलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछो। आइए प्रॉब्लम करते हैं। देखो, पहला कंसेप्ट हमने क्या सीखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ये सीखा हमने। देखो, क्वेश्चन करते हैं पहला। जैसे देखिए, ये हमारे पास एक मिरर है, और इस मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है। तो बताइए इमेज कहाँ बनेगा? 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। नहीं, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, पक्का? नहीं, वेरी गुड। सेकेंड, अगर यहीं से आपको ये पूछा जाए
कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। चलो अगला एक सवाल करो। चलो देखो बाबू, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा गया फाइंड दी, या ये देखो, हाउ मच डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द plane mirror, towards the mirror, so that the distance between object and image is 5 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आया? सवाल कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रख दिए, अब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने शिफ्ट करना है कितना, ताकि ऑब्जेक्ट और उसका जो इमेज बनेगा उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो 5 सेंटीमीटर हो। ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई करिए। देखो इसको कैसे बनाएं। सिंपल सी बात है, हमने ये लेट किया कि ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट कर दिए x, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस ये रहा, ये इमेज। अब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेरी गुड। अब ये डिस्टेंस अगर 5 होगा तो आपको पता है कि, ध्यान से समझिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होता है, और ये टोटल 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 2.5, और ये भी 2.5 होगा। अब आप ही देख लो ना, 2.5 प्लस x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, नहीं, आपको ये कहा गया 2.5 प्लस x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 2.5, मतलब 7.5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। 7.5 सेंटीमीटर मिरर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इमेज बनेगा। क्लियर है? चलो एक सवाल और बनाओ फटाफट। देखो सवाल क्या है कि एक मिरर है और मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ध्यान देना, हमने मिरर को 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। अभी मिरर को शिफ्ट कर रहे हैं, अब मिरर यहां आ गया, ठीक है, मिरर यहां आ गया। जब ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इसका इमेज कहीं बनता था। सवाल ये है, व्हेन मिरर इज शिफ्टेड 2 सेंटीमीटर towards the object, then find the distance between initial image, initial and final image। ट्राई करिए। देखिए सिंपल सी बात है कि जब ऑब्जेक्ट 20 पे था तो इसका इमेज भी 20 पे बनेगा। तो ओरिजिनल इमेज कहाँ बना है, ओरिजिनल इमेज बनेगा इस मिरर से M1 पोजीशन, और ये M2 है, M1 पोजीशन पे 20 पे, ये हो गया ओरिजिनल इमेज, इनिशियल इमेज। अब देखो क्या हुआ है कि मिरर कितना शिफ्ट किया है 2 सेंटीमीटर, तो अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना रहा 18 सेंटीमीटर। तो
तो अब जो नया वाला इमेज बनेगा वो मिरर से 18 सेंटीमीटर ही पीछे बनेगा दोनों, यानी कि फाइनल इमेज जो बनेगा, इमेज इनिशियल और इमेज जो फाइनल बना है वो 18 पे बनेगा। आपको ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, बस हो गया। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे? देखो आराम से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कितना है? देखो ये पूरा का पूरा कितना होगा? ये पूरा का पूरा होगा 20 + 2 22। ये पूरा ना, ये 20 है और ये 2 है, तो ये 22 और 22 में से ये कितना है? 18। 22 में से ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा? 22 - 18, 18 × 4 = 22। सही है, 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम बच्चों का आया। सही है, सब लोग समझ पाए सवाल को? बस ये नॉर्मल सा सवाल पूछा जाता है इसमें, इसे देख लीजिए। आइए एक और टाइप का क्वेश्चन करवा दें आपको। प्रॉब्लम दूसरा है क्लॉक प्रॉब्लम, इमेज टाइम हाँ इमेज टाइम प्रॉब्लम, इमेज टाइम प्रॉब्लम। पहले ये बात बताओ, इसका ड्राइंग करके बताओ। जैसे ये मान लो मिरर है, अगर ऑब्जेक्ट ये बताओ, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से एरो देखिएगा। अब बताइए इसका इमेज कैसा बनेगा? इमेज, इसका जो इमेज बनेगा, एक ब्रैकेट बना लीजिए, एक ब्रैकेट बना लो, बन गया। देखो अब इस एरो का जो इमेज बनेगा ऐसा बनेगा, बन गया। और इस एरो का जो इमेज बनेगा ऐसा बनेगा। ये बना इमेज प्रॉब्लम, ठीक है? ऐसे बनता है ना इमेज, नहीं? अब देखो, जैसे मान लो ये मिरर है, अब क्लॉक प्रॉब्लम देखो। जैसे ये मान लो एक क्लॉक है, ध्यान से देखना, 12 3 6 9, ठीक है? ये छोटा वाला जो आवर वाला सुई है वो 3 पे है, और जो मिनट वाला है वो मान लो 12 पे है। तो अभी ऑब्जेक्ट वाली घड़ी में टाइम हो रहा है 3 o'clock। क्लियर है? हमने एक इमेज वाली घड़ी बनाई, अभी इमेज वाली घड़ी में मार्किंग नहीं किया है। मार्किंग हम लोग सीधा सीधा ही करेंगे, नहीं तो मार्किंग भी ऐसे उल्टा होगा। ऐसे आपको पता है इसका मार्किंग जो होगा, इसका मार्किंग ऐसा होगा, ये वाला मार्किंग आपका ऐसा हो जाएगा, ये वाला मार्किंग आपका ऐसा हो जाएगा, और ये वाला जो मार्किंग हो जाएगा ऐसा। जबकि हमको ये मार्किंग नहीं करना है, आपको मार्किंग नहीं करना है, रहने दो, आपको बस घड़ी बनानी है। और इस घड़ी में इन दोनों सुई का इमेज बनाना है। जब सुई का इमेज बन जाएगा तो फिर मार्किंग आप लोग अपने हाथ से करेंगे, 12 3 6 और 9। तो बताइए इमेज टाइम क्या होगा? गुड। ऑब्जेक्ट टाइम यहां पे 3, और यहां पे इमेज टाइम कितना हो जाएगा? देखो इस सुई का इमेज ऐसा बनेगा, और ये वाली जो सुई है इस सुई का इमेज ऐसा बनेगा। तो ये इमेज टाइम कितना हो जाएगा? इमेज टाइम कितना हो जाएगा? 9। इमेज टाइम कितना हो जाएगा? 9। मतलब ये इन्वर्टेड का कंसेप्ट हुआ आपका। इमेज जो इन्वर्टेड बनती है उसी के कंसेप्ट के हिसाब से इसका बना, ठीक है? तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा कैसा होता है। इसको सिंपली आप 12 माइनस ऑब्जेक्ट टाइम भी कर सकते हो। आप 12 आवर्स माइनस ऑब्जेक्ट टाइम करोगे तो इमेज टाइम आ जाएगा। ये कंसेप्ट है। इमेज टाइम इक्वल टू होता है ऐसे
12 आवर्स माइनस ऑब्जेक्ट टाइम, ऑब्जेक्ट टाइम आपको ये इमेज टाइम दे देगा। खैर ये सब क्वेश्चन आपके सिलेबस में ऐसे है नहीं, फिर भी ऐसे इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड बना था, बता दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो कुछ पूछिए, नहीं तो मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।